नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एसएससी जीडी के 11वें प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारे 10 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उन क्लास को भी चेकआउट जरूर करें। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाने वाला हूं, जो आने वाली एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और वहाँ के गवर्नर जनरल थे कर्जन। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और उस समय गवर्नर थे कर्जन। तो राइट आंसर हमारा कर्जन, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो राइट आंसर होगा हमारा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर क्वेश्चन में ये पूछता उस समय कर्जन कौन थे, तो राइट आंसर होगा आपका जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड के समय हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रह के बीच है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट है मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसके जो इधर ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह, और इसके इधर ग्रह है वो है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। तो हमारा राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। नेक्स्ट है, पीएम जनधन योजना किस शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम्पीरियल बैंक किन किन से मिलकर बनाया गया था? एम्पीरियल बैंक बनाया गया था बॉम्बे, मद्रास, और कोलकाता। एम्पीरियल बैंक बनाया गया था बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता को मिलाकर। यह बनाया गया था 1921 में। तो एम्पीरियल बैंक बना था 1921 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। तो राइट आंसर है हमारा 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट है, संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। तो राइट आंसर है हमारा सामवेद, जिसे संगीत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर है हमारा 74वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन 1992। अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1982 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71वां संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इकहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था और सन था 1992। 71वां भी 1992 और 72वां भी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। मूल मतलब पहले 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी। तो राइट आंसर हमारा 14। और अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है, तो वर्तमान में है 22 भाषा। 22 भाषा। और 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, तब जोड़ा गया था अनुसूची 9 को। अनुसूची 9। तो राइट आंसर है हमारा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को मानते हैं। तो लिख लीजिए इसका आंसर, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को मानते हैं, और एकता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। तो राइट आंसर है हमारा, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आनंद मठ किताब के लेखक कौन थे? आनंद मठ किताब के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ किताब के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, जैन धर्म का अनुयायी कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, खड़ी हिंदी बोली का जनक किसे कहते हैं? खड़ी हिंदी बोली का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। खड़ी हिंदी बोली का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको दोनों अच्छे लगे तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जो आने वाली एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जितनी भी क्लास मैंने एसएससी जीडी में करवाई हुई है उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।